रिसेंटली जी खबर आई है कि जी पाकिस्तान में 1 आउट ऑफ एवरी 3 पायलट का लाइसेंस फेक है, यानी जिस लाइसेंस पे वो फ्लाइंग करते हैं वो फेक है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो की है। लोग फिर भी इस वक्त नहीं समझ आए कि कैसे पॉसिबल है कि पायलट्स जो सबसे अजीम शख्सियत माने जाते हैं पाकिस्तान में, उनका लाइसेंस कैसे फेक हो सकते हैं और क्या इसके पीछे असल कहानी है। तो इसके पीछे जो सारी एक्सप्लेनेशन है और ये क्यों टर्म बिल्कुल फेक है और क्या इसके पीछे हकीकत है, उसको जानने के लिए ये वीडियो देखते जाएं। सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शुजाई मान, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली खबर आई थी कि जी पाकिस्तान में काफ़ी पायलट्स के लाइसेंस फेक है और ये जो सही हकीकत है, ये जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए कहा था कि जी 1 आउट ऑफ एवरी 3 पायलट हैज़ अ फेक लाइसेंस इन PIA। और पाकिस्तान में टोटल 860 पायलट्स के अनकरीब में से 262 हैव फेक लाइसेंसेस। अब ये जो टर्म है फेक लाइसेंस, ये बड़ी मिस यूज़ हुई है पूरे मीडिया में और पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त लोगों को इस वक्त नहीं समझ आ रही कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल कि एक पायलट का लाइसेंस फेक हो, क्योंकि क्या चेकिंग नहीं होती, क्या किस बेसिस पे उनको जॉब दी जाती है और क्या होता है। तो इस सब के पीछे जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी आज क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। एक फेक लाइसेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। एक फेक लाइसेंस या कहीं का भी किसी भी दुनिया का फेक लाइसेंस ऑफिशियली ये चीज़ होती है कि जो आप किसी थर्ड पार्टी बंदे से बनवाएं और किसी गलत काम के लिए। फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं, अगर जो लोग बाहर हैं उनको पता है कि USA और यूरोप में काफ़ी कॉमन चीज़ है कि अंडर 18 टीनेजर्स फेक लाइसेंस बनवा के तो पार्टीज में घुसते हैं, क्लब्स में घुसते हैं, जो काम करते हैं वो आपको पता है, ठीक है। उसको कहते हैं फेक लाइसेंस, जो एक थर्ड पार्टी बंदे से बना हुआ है, जो ऑफिशियल नहीं है और वो इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर रॉन्ग पर्पसेस। जो इस सेंस में केस है कि जो पाकिस्तानी पायलट के लाइसेंसेस हैं और जो लोग कह रहे हैं कि ये फेक है, दे आर नॉट ऑफिशियली फेक, ठीक है। ये लाइसेंस सिविल एविएशन ने खुद इशू किया हुआ है, ठीक है। फेक लाइसेंस वो हो जो किसी थर्ड पार्टी बंदे ने किया। ये लाइसेंस सिविल एविएशन ने खुद इशू किया हुआ है, उनके स्टैंप है, उनके साइन है, जो हेड ऑफ लाइसेंसिंग है उन सबका साइन होता है पूरे लाइसेंस के ऊपर। तो ये एक ऑफिशियली फेक लाइसेंस नहीं है, इट इज़ अ रियल लाइसेंस, इट इज़ एन इशूड लाइसेंस बाय द रेगुलेटर, बाय द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान विच कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन जो मसला है वो ये है कि जो एग्जाम्स देने पड़ते हैं उन लाइसेंसेस को लेने के लिए, जो ATPL SCPL के एग्जाम्स हैं वो फेक भी नहीं है, वो बेसिकली गलत तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। तो आप फेक ही कह सकते हैं उनको एसेंशली। अब मैं आपको बताता हूँ सिविल एविएशन के एग्जाम का क्या सीन होता है, ठीक है। सिविल एविएशन के जो एग्जाम्स होते हैं, मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है इसमें, जब मैं खुद गया था एग्जाम्स देने। सिविल एविएशन के PPL के 7 एग्जाम्स होते हैं, CPL के 8 एग्जाम्स होते हैं और ATPL के 8 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंस ये लाइसेंस जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस है, इसको लेने के लिए मुझे वो 7 एग्जाम्स क्लियर करने हैं और मुझे 40 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने हैं। जो CPL है, कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस, मुझे इसको लेने के लिए आई नीड टू कंप्लीट द 8 CPL एग्जाम्स, ठीक है, और मुझे CPL के 200 घंटे फ्लाई करने हैं, ठीक है। उसके बाद ही मुझे लाइसेंस इशू होगा। जो ATPL का एग्जाम है, ATPL का जो लाइसेंस है, वो ATPL का लाइसेंस पे मुझे 8 पेपर्स ATPL के क्लियर करने हैं और मुझे 1500 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब मसला ये आता है कि फ्लाइंग आवर्स तो यूजुअली सब कर लेते हैं क्योंकि फ्लाइंग आवर्स में कोई चेकिंग तो नहीं होती। मसला आता है एग्जाम्स के वक्त, काफ़ी लोग से एग्जाम्स नहीं क्लियर होते। हालांकि एग्जाम लिखने कोई मुश्किल नहीं है, ज़्यादा रट्टा ही बेस्ड है। बेसिकली क्या है सिविल एविएशन के एग्जाम्स में कि एक क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, बहुत सवाल है, 20,000 टोटल सवाल है, उसके अंदर से ही आपका पेपर आएगा, आप उन MCQs को याद करने को आपको हो जाएगा। ये पाकिस्तान कोई अपना सिस्टम डेवलप नहीं, ये बेसिकली ने जार्ज से लिया था, जो यूरोप में पहले इस्तेमाल होता था और अब उसको EASA कर दिए इन इंटरनेशनल, लेकिन पाकिस्तान में अभी जार्ज ही है, ठीक है। तो इसमें बड़े सब्जेक्ट्स आते हैं, आप में सिविल एविएशन एग्जाम वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता लग जाएगा। तो ये एग्जाम्स बेसिकली आपने वो क्लियर करने होते हैं फॉर गेटिंग लाइसेंस। अब CPL में, इस कमर्शियल पायलट लाइसेंस में आप एयरलाइन में इंडक्ट तो हो सकते हैं क्योंकि आपके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, लेकिन आगे कप्तान बनने के लिए आपको ATPL की जरूरत होती है, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, जो सबसे हाईएस्ट लाइसेंस है पाकिस्तान में। अब मसला ये होता है कि काफ़ी पायलट्स या कुछ लोगों से एग्जाम्स नहीं क्लियर होते, ठीक है। वो अटेम्प्ट्स लगाते रहते, नहीं क्लियर होते और सारा मसला होता है। अब ये मैं चीज़ें खुद नहीं कह रहा, ये काफ़ी लोग पहले कह चुके हैं। ये एविएशन इंडस्ट्री में पता भी था लोगों को कि ये चीज़ चल रही है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था इस पर। अभी किस्सा कहानी सबके सामने आ गई तो अब सब परेशान हो गए कि क्या चक्कर है।
तो अब एग्जाम जिस बंदे का क्लियर नहीं होता, उसने कोई सिफारिश वगैरह लगाई और उसने बैठ के या तो किसी प्रॉक्सी के थ्रू पेपर क्लियर करवाया या किसी और मीन से उसने पेपर क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब वो जब पेपर क्लियर हो गया, तो जब सारे पेपर्स क्लियर हो गए तो उसका लाइसेंस, उसके मतलब फ्लाइंग आवर्स फॉर इस बंदे के कंप्लीट होंगे। तो वो उसने अब ATPL के लिए अप्लाई किया, ATPL उसको मिल गया, वो आगे कप्तान बन गया या वो आगे किसी और एयरलाइन में अप्लाई कर लिया, वो बाहर चला गया पाकिस्तान से फ्लाइंग करने के लिए। लेकिन जिस बेसिस पे उसको वो लाइसेंस मिला वो एग्जाम्स फेक थे, ठीक है। तो इसी वजह से कहा गया है कि जी पाकिस्तानी पायलट के लाइसेंसेस फेक हैं। हालांकि लाइसेंसेस ओरिजिनल ही हैं, लाइसेंसेस इशू हुए हैं सिविल एविएशन के, लेकिन जो एग्जाम से पीछे वो फेक थे, उनका मसला है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फेक लाइसेंसेस का सारा चक्कर आ रहा है ना, ये अभी कोई नई कहानी नहीं है। ये 2018 में भी शायद आपको याद होगा, 2018 के एंड में और 2019 की बिगिनिंग में भी एक मसला ये स्टार्ट हुआ था कि काफ़ी पायलट की एजुकेशनल डिग्रीज फेक निकली थी। जब वो एजुकेशनल डिग्रीज फेक निकली थी तो बेसिकली क्या हुआ कि सिविल एविएशन ने कहा हर पायलट को कि आप अपने IBCC यानी बोर्ड के जो दफ्तर होता है वहाँ से या अटेस्टेशन करवाएं या HEC अटेस्टेशन करवाएं और अटेस्टेड डिग्रीज हमें भिजवाएं। मेरी अपनी अटेस्ट हुई थी पहले में, जब मैंने PPL अपना लिया था तो उस वक्त मुझे कोई अटेस्टेशन की जरूरत नहीं थी। CPL के वक्त मैंने मुझसे मांगी थी गिव अस योर अटेस्टेड डिग्रीज, ठीक है। अब जिस पायलट की वो मैट्रिक या इंटर की डिग्री ही फेक हो, वो भी फंस गया, क्योंकि अगर उसने भी फेक डिग्री पे अपने वो सारा किया हुआ है, सारे आगे लाइसेंस लिया हुआ है, तो जब वो अटेस्ट ही ना हो बोर्ड ऑफिस से, बोर्ड कहेगी ये तो डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने कहाँ से ले ली है, तो वही मसला फंस गया। उस तक ये मसला हुआ था। काफ़ी पायलट्स को, जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उन्हें तो निकाल दिया था पायलट्स को। जो कुछ पायलट्स हैं जिनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उन्हें स्टे ऑर्डर ले लिया था, ये सिफारिश वगैरह लगवा के अभी भी बैठे हुए हैं। तो वो किस्सा कहानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। अब भी दोबारा किस्सा खुल गया कि जी फेक पायलट लाइसेंसेस हैं और ये वो। तो दूसरी जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जी इन पायलट्स को, क्योंकि लोग ही समझ रहे हैं कि ये फेक लाइसेंसेस है तो ये वैसे घर से उठ के बैठ के चले गए जहाज़ के अंदर और उनको फ्लाई नहीं करना आता। जो ये फेक लाइसेंसेस वाला चक्कर है, जो आप कहते हैं ये है फेक लाइसेंसेस, ये इनने ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीटेड है इनकी बस। और इनने जो सिमुलेटर होता है कि एयरबस या एयरलाइन का, वो बेसिकली पाकिस्तान में भी नहीं होता, वो बाहर जाके आपको सिमुलेटर करना पड़ता है कंप्लीट, वो भी इन्हें कंप्लीट किया है। तो ये ना मतलब इनकी ट्रेनिंग तो कंप्लीट है इन अ सेंस, ठीक है, लेकिन जो इनके बेसिस पे, जिस बेसिस पे इनको अपना लाइसेंस मिला वो खराब है, ठीक है, करप्टेड। तो अब ये परसों से बहुत की कहानी चल रही है। कल भी गुलाम सरोवर साहब ने एक स्पीच दिया है कि जी इतने पायलट्स फेंक हैं। उन्होंने कहा कि 141 पायलट्स PI में से हैं, कोई 10 एयरब्लू में से हैं, 9 सिविल में से हैं और 85 चार्टर कंपनीज और बाकी जनरल एविएशन में से हैं। तो अब ये लिस्ट उन्होंने कहा था कि CA की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, अभी तक नहीं हुई। जब होगी, एक सोशल मीडिया पे लिस्ट चल रही है, वो अनऑथेंटिकेटेड है तो इसलिए मैं उससे बात नहीं कर सकता। लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या इसमें डेवलपमेंट्स आती हैं। जब तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आती इसके बारे में मैं कोई कमेंट शॉमेंट करना चाहता भी नहीं उसमें, लेकिन लेट्स होप कि फाइनल डिग्री सून आ जाए और फाइनल रिपोर्ट सून आ जाए ताकि हम इस पर ज़्यादा बात कर सके कि आगे क्या चक्कर है और क्या नहीं। अच्छा, ये तो लास्ट में 2-3 चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से। नंबर 1, मैं बिल्कुल इस डिसीजन के साथ हूँ कि जी जो पायलट्स की फेक लाइसेंसेस हैं, एज एन के फेक उनके एजुकेशनल डिग्रीज हैं या फेक एग्जाम्स दिए, उनको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपकी मोरालिटी की बात आती है कि आपने किस तरीके से अपने एग्जाम्स क्लियर किए थे। कोई ऐसी बात नहीं है कि सबकी एग्जाम जैसे मतलब नहीं क्लियर हो पाते, ऐसे एविएशन का सिस्टम ही एग्जाम सा ख़राब है। काफ़ी मतलब 70% लोगों ने एग्जाम्स क्लियर किए हैं अपने बड़े आराम से। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मैंने PPL CPL के सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स क्लियर किए थे। मेरे ATPL की भी 3 एग्जाम्स क्लियर हैं आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं होता। जिससे नहीं क्लियर हो एग्जाम्स बार बार, फिर वो मेरे नज़दीक हुई है कि वो फ्लाइंग फील्ड ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि उस एग्जाम्स ही नहीं क्लियर हो तो आगे उसने क्या फ्लाइंग करनी है, ठीक है। लेकिन ये मेरा अपना व्यू है नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि आई होप कि इससे बेहतरी है इंडस्ट्री में और जो एक्चुअली वैकेंसीज बने जो लोग एक्चुअली डिजर्विंग है उनके लिए। और इसी तरीके से ये जो सारा मामला है इसमें वो जो इनोसेंट लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो भी ना रखे जाएँ, क्योंकि जो लिस्ट आई है अनऑफिशियल, जो अनऑथेंटिकेटेड आई है लिस्ट, उसमें कुछ ऐसे पायलट्स का भी नाम है जो मतलब उनका लिखा हुआ है कि ये PIA में एम्प्लॉयड है, लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं है, वो तो अभी जनरल एविएशन में ही है। मेरी ऐसे एक बंदे से बात भी हुई है कल, उसने कहा कि जी मैं खुद तो PIA में हुई नहीं और मैं खुद एक फ्लाइंग क्लब में हूँ फिलहाल, लेकिन मेरा नाम उस लिस्ट में है और मेरा एक PIA नंबर भी उस लिस्ट में है, तो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट्स वेरी अनऑथेंटिकेटेड, ठीक है। लास्ट चीज़ ये है कि जी जो इस मतलब ये सारा किस्सा तो अब खुली है, तो अब जो डैमेज होना था वो हो गया, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। आपको काफ़ी लोग इससे इमेजिन नहीं कर पा रहे कि इसका कितना नुकसान है, क्योंकि जब आपने खुद ही ये कह दिया कि आपने ये भी नहीं कहा ना कि लाइसेंसेस फेक थर्ड पार्टी से बनेंगे, आपने कहा हमने फेक लाइसेंसेस इशू किए हैं।
जो ऑफिशियल उनकी स्पीच है, ठीक है। तो उसमें जो नुकसान है वो पूरी दुनिया में है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त बहुत शक से देख रही है पाकिस्तानी पायलट्स को। पूरी दुनिया में से पाकिस्तानी एविएशन को ट्रोल किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो लोग यहाँ से अपने लाइसेंसेस से बाहर गए हुए थे, फॉर इंस्टेंस किसी ने यहाँ से ATPL ले लिया अपना और वो कुवैत चला गया, कतर चला गया, अमेरिका चला गया, कहाँ भी चला गया अपने कई अच्छी जॉब की परसूट में, उन सब को फिलहाल काफ़ियों को बाहर ग्राउंड कर दिया गया है कि जब तक आपका लाइसेंस ऑथेंटिक नहीं प्रूव होता फ्रॉम सिविल एविएशन, हम आपको फ्लाई नहीं करने देंगे। तो इसी तरीके से जो गंदे अंडे थे वो तो चलो फंस ही गए ना, जो अच्छे लोग थे वो भी फंस गए। और जिन लोगों को मतलब ये सोच रहे थे कि आगे कन्वर्जन कराएंगे बाहर, किसी बाहर की एयरलाइन में अप्लाई करेंगे, किसी बाहर के जॉब इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बुरी सिचुएशन बन गई है कि उनको अब मुश्किल ही है कि कोई जॉब्स दें, ठीक है। तो आई होप उम्मीद ही कर सकता हूँ कि फ़िलहाल ये सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो, लेकिन द डैमेज हैज़ बीन डन, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। बट कुछ कहेंगे ये नेसेसरी है, कुछ लोग इसी को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि जिस मिनिस्टर ने खुद स्पीच दी है उसके अपनी डिग्रीज फेक है। मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री नहीं करता। उनके होंगे फेक, लेकिन पहले अपने आप को सही करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि पायलट्स की भी स्क्रूटनी हो, ATC की भी स्क्रूटनी हो, हर बंदे की स्क्रूटनी हो, पॉलिटिशियंस की भी हो, लेकिन ये कई और जो सिविल एविएशन है स्पेशली जिनने ये काम में इन्वॉल्व थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनकी भी बिल्कुल स्क्रूटनी हो। पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौन कौन इन्वॉल्व था और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, जो इंशाल्लाह लिया भी जाएगा। लेकिन इस चीज़ से अपने आप को जस्टिफाई ना करें कि जिस मिनिस्टर ने अनाउंस किया उसकी अपनी डिग्री फेक है तो वो क्या बातें लगाएगा पायलट्स को, ये बात बिल्कुल गलत है। खैर, दिस इज़ माई कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द सिचुएशन। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जिन लोगों को मिसकंसेप्शंस है फेक लाइसेंसेस से, प्लीज़ उनके साथ ही शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि उनको भी थोड़ा सा पता लग जाए कि एक्चुअली ये बात है, ये हकीकत है इसके पीछे। एंड उम्मीद है कि दुआ कीजिएगा कि सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए। फिलहाल काफ़ी लोगों का करियर इस वजह से तबाह हो गया, जो सही भी लोग थे उनका भी करियर तबाह हो गया, जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है वो भी तबाह हो गए सारे। सिर्फ 20 मिनट की स्पीच वजह से एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सेटबैक हो गई है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आ जाएगी सून। Thank you for watching. See you again soon. Allah Hafiz.